नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मार्च जुलाई में होने वाली वृहद पौधारोपण अभियान को लेकर वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने जिले की पौधशाला में पौधे तैयार कर लिए हैं। जिले में इस बार 56 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। शासन के निर्देश पर इन पौधों का रोपण होगा। हालांकि जिले में 26 पौधशाला में 85 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें नीम, पाखड़, शीशम, सागौन, बबूल, आम, कटहल, नींबू, करौंदा, अमरूद आदि प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। लक्ष्य के अनुरूप वन विभाग वन रेंज में 16 लाख पौधे रोपित करेगा, जबकि अन्य विभागों की ओर से 40 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। अन्य विभागों को पौधे मुहैया कराने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। वन विभाग की ओर से जमीन में पौधे रोपित किए जाने के लिए गड्ढे खोदने का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रभागीय निदेशक जीडी मिश्रा ने बताया कि विभाग की तरफ से पौधारोपण के लिए वन विभाग की खाली पड़ी जमीन में गड्ढे तैयार किए गए हैं। अन्य विभागों के लिए भी पौधे तैयार कर लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों और सामाजिक संस्थाओं से भी पौधा रोपित करने के लिए कहा गया है। सभी नर्सरी का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार लक्ष्य से अधिक लगभग 85 लाख पौधे नर्सरियों के लिए तैयार किए गए हैं। कोशिश की जाएगी कि 100% प्लांटेशन सफल हो सके। हाँ सर, ये जनपद में जो विशाखापट्टनम होने वाले हैं तो उससे किस तरह विभाग ले रहा है, किस तरह उसको इस वर्ष जनपद में 56 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य है। इन 56 लाख पौधों को में 16 लाख पौधे तो वन विभाग लगाएगा और शेष 40 लाख पौधे 26 अन्य विभाग लगाएंगे। 26 अन्य विभाग में भी अधिकतर जो सबसे बड़ा विभाग है हमारा ग्राम विकास विभाग, उसको 27 लाख पौधे लगाने हैं। तो ग्राम विकास विभाग जो 27 लाख पौधे लगाता है वो सभी विकास खंडों के माध्यम से उन्होंने उसका माइक्रो प्लान बना रखा है और प्रत्येक खंड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ गाँवों में लगभग 100-125 गाँव हैं एक ब्लॉक में, तो उन्होंने हर गांव में माइक्रो प्लानिंग कर रखी है। एक सूक्ष्म कार्य योजना बना रखी है कि कितना पौधा लगना है, कहाँ पे लगना है, किस प्रकार लगना है और किस प्रजाति का पौधा लगना है। तो वो उन गाँवों में जो 1,500 से 2,000 के बीच में पौधा प्रत्येक गाँव में लगाएंगे, उसके लिए उन्होंने योजना बना रखी है। और जब भी वृक्षारोपण की डेट निर्धारित होगी तो इन पौधों को हम लोग खंड विकास अधिकारी जिस प्रकार से बताते हैं उस हिसाब से अपने नर्सरियों से हम लोग वो पौधे उनको आवंटित कराते हैं। इसी प्रकार से कृषि विभाग है। कृषि विभाग को लगभग 4.5 लाख पौधे लगाने हैं, तो कृषि विभाग भी पौधा हमारे नर्सरियों से प्राप्त करता है और उनके जो लाभार्थी हैं उनके माध्यम से वो अपने वृक्षारोपण के कार्यक्रम कराता है, वृक्ष पौधे लगवाता है। और कृषि विभाग के पास जो अपनी फार्म हाउसेज हैं, कुछ अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ पे भी वो वृक्षारोपण का काम करते हैं। उद्यान विभाग भी करीब 2.5 लाख पौधे लगाता है, तो उद्यान विभाग कुछ अपने पौधे तैयार करते हैं और करीब 60,000 पौधे हमारे विभाग की नर्सरियों से लेंगे और वो भी अपने लाभार्थियों के माध्यम से और सार्वजनिक जगहों पर जहाँ उनके पास स्थान है वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। शिक्षा विभाग को भी इसी प्रकार से लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें लगभग 14,000 पौधे माध्यमिक शिक्षा को, 14,000 पौधे बेसिक शिक्षा को और इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग को भी पौधा लगाने का लक्ष्य है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं वो जिस प्रकार से पौधों को डिमांड करते हैं विभिन्न विद्यालयों में लगवाने के लिए, वो जिस प्रकार से अपनी मांग रखते हैं वो मांग हम लोग मांग के हिसाब से पौधों को उनके आसपास के नर्सरियों से आवंटित करते हैं और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह इन पौधों का वितरण किया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग भी पौधे लगाता है और जिन विद्यालयों में उनके प्रांगण बने हुए हैं, चारदीवारी बनी हुई है, उन प्रांगण में लगाते हैं या अन्य स्थान जो भी सुरक्षित होता है उनके बहुत सारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में लगाते हैं पौधों को। और जहाँ पे वो बताते हैं उनके पास के स्थान की नर्सरी को हम लोग आवंटित कर देते हैं और वहाँ से उनके द्वारा चाहा गया जो पौधा है, जैसा वो पौधा चाहते हैं उस तरह का पौधा हम लोग देते हैं। इसी प्रकार से और भी विभाग हैं, पर्यावरण विभाग है, आवास विकास है, गृह विभाग है,
गृह विभाग भी पौधे ले जाता है, वो अपने थाना परिसर में, पुलिस लाइन में और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। थाना परिसर को भी हरा भरा और सुंदरीकरण का कार्य करते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पौधे ले जाता है, जो अपने अस्पतालों के परिसर में पौधे लगाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जनपद में हमारी 36 नर्सरियाँ हैं। लगभग हर ब्लॉक में हमारे पास एक एक नर्सरी है, किसी ब्लॉक में 2 नर्सरियाँ हैं। हमने 85 लाख पौधे तैयार किए हैं। 85 लाख में से 60 लाख पौधे हमारे इस समय वृक्षारोपण के लायक हैं और स्वस्थ पौधे एकदम तैयार हैं। इन पौधों को हम लोगों ने पूरी तौर पे तैयारी करके वृक्षारोपण के लायक कर लिया है और जो विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों को भ्रमण भी करा रहे हैं। अभी एक बहुत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने डीसी मनरेगा के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम किया है। हमारे जनपद में 22 विकासखंड हैं। प्रत्येक विकासखंड में वृक्षारोपण कैसे करें, इसकी एक कार्यशाला हम लोगों ने आयोजित किया। 18 तारीख को, 19 तारीख को और आज 20 तारीख को भी किया। तो उसमें खंड विकास अधिकारी, एपीओ और ग्राम प्रधान, कृषक, पंचायत मित्र, रोजगार सहायक, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी इत्यादि सब लोगों ने भागीदारी किया। और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय वनाधिकारी और अन्य जो वनविद हैं, वो लोग जा कर के पूरा विस्तार से बताए हैं कि पौधे को नर्सरी से हम कैसे उठाएं, सुरक्षित पौधों को लेकर के कैसे उनका ढुलान करें, अपने यहाँ पर ले आएँ और छाया में उनको रखें। रखने के बाद उनकी सिंचाई करें। फिर उसके बाद हम जिनको जहाँ पे लगाना है उस कार्य योजना के हिसाब से जो सामुदायिक स्थल पर है अपनी निगरानी में उनको लगाएं। और जिनको बांटना है किसानों को, उनको भी सहज करके क्या लगाने का ढंग है, कैसे इसको सुरक्षित करें, इसको बताते हुए हम लोग इस कार्यशाला में सबको एक प्रकार से सेंसिटाइज किया है, जिससे कि पौधा जो हम लोग इतना बढ़िया ढंग से तैयार किए हैं, जब जाए गाँव में तो ये कहीं से शिकायत ना आए कि पौधा वहाँ रखा रहा, सूख गया या नहीं लगाया गया अच्छे से। तो सभी लोगों ने, सभी ग्राम प्रधानों ने सहमति दिया है कि हम लोग अच्छे से इस बार वृक्षारोपण कराएंगे। पिछले साल क्या लक्ष्य रहा आपका? पिछले साल 57 लाख पौधे, 57,93,000 पौधे का लक्ष्य था, जिसमें 18 लाख वन विभाग ने लगाया था और 39,93,000 अन्य विभागों के माध्यम से लगाया गया था। और किस तरह करेंगे कि पौधों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, किस तरह किया जाए? हम जनपद वासियों से यही अपील कर रहे हैं कि जो हम लोग ये अभी गर्मी देखे हैं, इतनी भयंकर गर्मी की कोई भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे और जो लोग घरों में रहते थे वो भी व्याकुल थे। तो ये तापमान हमको नियंत्रित करने का, जलवायु परिवर्तन का असर नियंत्रित करने का हमारे पास सबसे सस्ता और सरल माध्यम यही है कि हम पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ हमारा दायित्व है कि उसको बचाएं। हर जनपदवासी का ये कर्तव्य है कि वो जो पेड़ कोई भी विभाग लगा रहा हो उसको बचाने में सहयोग करे, स्वयं एक पेड़ लगाए और उसको बचाने का कोशिश करें। बचाने का तरीका ये है कि जो पेड़ लगाया जाए उसको सुरक्षित करने के लिए, जानवरों की चराई से बचाने के लिए उसकी रुधाई करवा दें, कुछ झाड़ झंकार लगा के, कटीले तार लगा करके या कुछ बाड़ लगा करके उसको बचा लें। और बीच बीच में अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।